दुर्गा रहस्य। शैलपुत्री देवी शिव शक्ति माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि में हम जिन देवियों का गुणगान करते हैं वह सभी माँ दुर्गा के रूप, उनके नाम और धारण किए अलंकारों द्वारा हमें उच्च कोटि की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आइए इन सभी गुणों को जीवन में धारण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप देवी शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में जन्म होने के कारण देवी के इस रूप को शैलपुत्री कहा गया है। इनके एक हाथ में त्रिशूल जो कि सद्गुणों की शक्ति से दुर्गुणों का विनाश करने की निशानी है, दूसरे हाथ में कमल पुष्प जो कि इस संसार में रहते हुए भी स्वयं को उससे न्यारा बनाने का प्रतीक है। नव दुर्गा रहस्य। ब्रह्मचारिणी देवी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य और तप का आचरण करने वाली। तप करने के लिए ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता अति आवश्यक है। इनके एक हाथ में माला है जो परमात्मा शिव का जाप अर्थात मन मना भव हो निरंतर स्मृति में रहने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में कमंडल जो सत्य ज्ञान को पहले स्वयं में धारण कर फिर औरों को प्रदान करने का प्रतीक है। माँ दुर्गा के इस रूप से हमें संपूर्ण पवित्रता द्वारा तपस्वी जीवन और सत्य ज्ञान से श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिलती है। माँ दुर्गा का तीसरा अवतार माँ चंद्रघंटा है। कहा जाता है जब देवता और असुरों के बीच संग्राम हुआ तो उनके घंटे से निकली प्रचंड ध्वनि से असुरों का नाश हुआ। इसका भावार्थ है कि जब आत्मा को परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है और वो एक ही सर्वशक्तिवान को याद करती है तो उसमें सौम्यता के साथ साथ निर्भयता और सर्वशक्तियों का प्रवाह होता है, जिसके तेजोमय आभामंडल से बड़े विघ्न और मनुष्य की आसुरी वृत्तियों का नाश होता है। क्योंकि यहाँ असुर अर्थात मनुष्य की आसुरी वृत्तियाँ व नकारात्मक ऊर्जा है और घंटा अर्थात ईश्वरी ज्ञान का नाद। तो आइए माँ चंद्रघंटा समान परमात्मा शिव से ज्ञान और शक्तियाँ लेकर अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें और चंद्रमा के समान शीतल और सरल बने। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। मान्यता है कि जब चारों तरफ अंधकार था तब अपनी मंद मुस्कान से उन्होंने प्रकाशित ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ को कुम्हड़े की बलि चढ़ाई जाती है, अर्थात हमें अपने नकारात्मक विचारों की बलि चढ़ाना मतलब उसका त्याग करना है। और इसी तरह उनका वास सूर्य मंडल के भीतर बताया जाता है, जिसका भाव है कि उनकी बुद्धि ज्ञान सूर्य से सदा जुड़ी रहती है, जिससे उनमें सूर्य के समान तेज व्याप्त है। तो आइए परमात्मा में संपूर्ण निश्चय और सकारात्मक विचारों से एक सुंदर संसार का निर्माण करें और ज्ञान सूर्य परमात्मा को बुद्धि से सर्वस्व सौंपकर अपने जीवन को उज्जवल और प्रभावशाली बनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि तारकासुर नामक राक्षस का वध केवल शिवपुत्र के हाथों से ही संभव था। तब माँ पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया, जिनको स्कंद नाम से भी जाना गया। माँ पार्वती ने स्कंद को युद्ध के लिए तैयार किया, तब उसने तारकासुर का वध किया। माँ का ये स्वरूप ममतामयी करुणामयी होने के साथ साथ बेहद शक्तिशाली और निर्मोही है, क्योंकि उन्होंने संसार के दुखी जनों का कल्याण करने के लिए अपने पुत्र मोह का भी त्याग किया, जिससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर भी प्रेम और शक्ति का बैलेंस होना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा और हम सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। नव दुर्गा रहस्य। देवी कात्यायनी
माँ दुर्गा का छठा रूप है देवी कात्यायनी। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में पवित्र जीवन दर्शाता कमल पुष्प, दूसरी भुजा में तलवार जो ज्ञान का प्रतीक है, तीसरी भुजा अभय मुद्रा में स्थित है जो कि भय से मुक्ति दिलाने का प्रतीक है। देवी की चौथी भुजा वरदहस्त रूप में वरदान देने वाली है। देवी कात्यायनी ने ही अपनी दिव्य शक्ति से दुर्गुण रूपी महिषासुर का वध किया, जिस कारण माँ दुर्गा के इस रूप को महिषासुर मर्दिनी भी कहा गया है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से दुष्टों का नाश होता है। वास्तव में ये नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने का स्वरूप है। भय, चिंता, दुख और अशांति से दूर करने का स्वरूप है। ये वो स्वरूप है जो सबसे विकराल दिखाया गया है, जो किसी भी प्रकार की कमजोरी और गलती को कोई विकल्प नहीं देती। ये स्वरूप धर्मराज के समान है, जो कि ये दर्शाता है कि एक नारी जितनी सौम्य होती है, समय आने पर विकराल रूप भी धारण कर सकती है। ये सदा शुभ फल देने वाली है, इसीलिए भी माँ का नाम शुभंकारी भी है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत दिखाई गई है। कहा जाता है पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या के दौरान उनकी देह काली पड़ गई, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने देह को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। तभी से उनका रूप गौर वर्ण का हो गया और वे महागौरी के नाम से जानी गई। भावार्थ ये है कि परमात्मा शिव को याद करने से हमारे अंदर की काली माँ दूर हो जाती है, आत्मा शुद्ध बन जाती है और परमात्मा से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जो आत्मा को हर गुणों से संपूर्ण बना देता है। माँ का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का है। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को समग्र शक्तियों से परिपूर्ण माना जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं। माँ के स्वरूप को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। ये वो स्वरूप है जिसमें माँ ने लक्ष्मी का रूप धारण किया है, जिनके परामर्श के बिना श्री विष्णु जी किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करते। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम नाम, मान, शान और इच्छाओं से परे रहकर ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो हम सर्व सिद्धियों से संपन्न बन जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, वैभव, यश की प्राप्ति होती है।